बेंगलुरु के आसमान में आज एक बार फिर से हिंद के वायुवीरों के शौर्य और पराक्रम की झलक नजर आई। आज एरो इंडिया एयर शो का समापन हो गया। आखिरी दिन इस एयर शो को देखने बड़ी संख्या में लोग जुटे। ये एयर शो भारत के रक्षा निर्यात को नई उड़ान दे सकता है। एयर शो में शामिल 811 कंपनियों के उत्साह में इसकी झलक भी दिखाई। शौर्य की इबारत लिखती एयर शो के आखिरी दिन बड़ी संख्या में लोग येलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर सुबह से ही जुटने लगे थे। आज के एयर शो की शुरुआत सूर्य किरण विमानों के साथ हुई। एक के बाद एक रनवे से टेक ऑफ करते इन सूर्य किरण विमानों ने दर्शकों को हवाई रोमांच का एहसास कराया। एक दूसरे से बेहद करीब उड़ते हुए ये विमान आसमान में कई हैरत अंगेज फॉर्मेशन बना सकते हैं। सूर्य किरण दुनिया के उन चुनिंदा टीमों में शामिल है जो आसमान में ऐसे करतब कर सकती है। सूर्य किरण के बाद एडवांस फ्लाइट हेलीकॉप्टर ALH ने जब आकाश में गोते लगाए तो सभी की निगाहें उसी पर टिक गईं। पूरी रफ्तार से आसमान में तीखे मोड़ लेते हुए इस हेलीकॉप्टर ने अपनी काबिलियत पर मोहर लगा दी। आधुनिक तकनीक से लैस ये हेलीकॉप्टर दुनिया के सबसे एडवांस हेलीकॉप्टर्स में अपना नाम दर्ज करा चुका है। इस फुर्तीली उड़ान को अब पूरी दुनिया तेजस के नाम से पहचान चुकी है। भारत में स्वदेशी तकनीक से निर्मित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को रफ्तार के मामले में कोई टक्कर नहीं दे सकता। आसमान में जब तेजस ने पूरी रफ्तार से गोता लगाया तो इस हैरत अंगेज उड़ान ने दर्शकों को रोमांच से भर दिया। तेजस के बाद वायुसेना के सबसे ताकतवर हवाई योद्धाओं में से एक सुखोई 30 ने अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। ये विमान अकेले ही दुश्मन के खेमे में खलबली मचा सकता है। अगर इस विमान पर मिसाइल दागी गई तो इन प्लेयर्स की मदद से ये मिसाइलों को भी चकमा दे सकता है। येलहंका एयरबेस पर सुखोई ने अपनी उड़ान के साथ साथ डिफेंस की इन तकनीकों का प्रदर्शन भी किया। बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एयर शो में देश और विदेश की कुल 811 कंपनियों ने हिस्सा लिया। इनमें 701 कंपनियां भारत की और विदेश की 110 कंपनियां शामिल हुई। कुल 98 देश इस एयर शो का हिस्सा बने। 32 देशों के रक्षा मंत्री और 29 देशों के वायु प्रमुख भी इसमें शामिल हुए। 73 डिफेंस कंपनियों के CEO भी इस एयर शो में पहुंचे। इस एयर शो के जरिए भारत ने पूरी दुनिया को अपनी सामरिक शक्ति का एहसास करा दिया। साल 2024 तक भारत अपना रक्षा निर्यात 25,000 करोड़ तक बढ़ाना चाहता है। ये एयर शो इस लक्ष्य को हासिल करने में मील का पत्थर साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो भारतीय वायुवीरों के शौर्य के प्रतीक की शानदार तस्वीरें आपने देखी। अब बात करते हैं भूकंप प्रभावित तुर्की में सफल रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद आज हिंदुस्तान की एनडीआरएफ टीम वापस लौट आई। वापस लौटने पर एनडीआरएफ के इन जवानों का भव्य तरीके से स्वागत हुआ। 47 सदस्यों वाली इस टीम ने तुर्की में सराहनीय काम किया है। इनकी तमाम जो कोशिशें थी उनसे भूकंप के मलबे में दबे कई लोगों को निकालने में सहायता मिली। तमाम लोगों के लिए ये जवान देवदूत साबित हुए। ये टीम अपने साथ डॉग स्क्वाड को लेकर गई थी और डॉग स्क्वाड मलबे में दबे लोगों को ढूंढने में बेहद अहम साबित होते हैं। कई फीट नीचे दबी जिंदगी को ये डॉग ढूंढ निकालते हैं। लौटने के बाद एनडीआरएफ के साथ सभी जवानों की स्वास्थ्य जांच भी की गई है। वहाँ पे बहुत ही ज्यादा लॉसेस हुए हैं। अर्थक्वेक बहुत ही बड़े लेवल पे आया हुआ था। वहाँ पे जो एक्सपीरियंस थे, बहुत ही कठिन हालात में जाके आप किस तरीके से किसी की हेल्प करते हैं और एक रेस्क्यूअर होने के साथ साथ एक इंसान होने का भी फर्ज कैसे आप निभाते हैं, क्योंकि हर एक समय आप एक ड्यूटी भी कर रहे हैं, लेकिन ड्यूटी से ज्यादा आप किस तरीके से उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनको जाके समझ रहे हैं, साथ में इमोशनली सपोर्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो भी हम लोगों ने दिया। एक 9 साल की बच्ची थी और एक 6 साल की बच्ची थी और हम लोग जब वहां पर साइट पे पहुंचे तो हमारे जो कैनाइन स्क्वाड था उनके द्वारा उनको डिटेक्ट किया गया। उसके बाद हमने टेक्निकल सर्च के द्वारा लाइव विक्टिम को डिटेक्ट किया, फिर अप्रोच बनाया, अप्रोच बनाकर फिर उनको सुरक्षित वहां से हमने बाहर निकाला। तो मैं कहूंगा कि ये अभी तक की हमारी सबसे अच्छी अचीवमेंट है। तो जवानों का किस तरीके से स्वागत किया गया ये आपने देखा। और चलिए अब बात कर लेते हैं आस्था और भक्ति की, जहां आस्था और भक्ति के सफर पर कल यानी कि शनिवार को महाशिवरात्रि का महापर्व है, जिसके लिए देश विदेश के शिव मंदिरों को सजाया गया है। पड़ोसी देश नेपाल के काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि की तैयारियां भी तेजी से चल रही हैं।
देखिए, काशी विश्वनाथ मंदिर में इस बार सोने से जड़े गर्भगृह में श्रद्धालु भगवान का दर्शन और पूजन कर पाएंगे। महाकाल का दिव्य स्वरूप उज्जैन में देखने को मिलेगा। बाबा धाम देवघर में भक्तों का भी तांता लगने लग गया है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिसकी महिमा पुराणों में भी बताई गई है। राजस्थान के करौली में शिवरात्रि के मौके पर कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया है। बिहार के मधेपुरा में भी देखिए, बड़ी उत्सुकता के साथ भक्त महाशिवरात्रि की तैयारियों को अंजाम दे रहे हैं। वहां के मंदिर रंग बिरंगी रोशनी से नहाए दिखे। बात करेंगे धर्मनगरी हरिद्वार की। वहां कांवड़ियों का रैला उमड़ा हुआ है। ये सभी गंगा जल लेने के लिए वहां पहुंचे हैं। बिल्कुल, इसी गंगा जल से शिवरात्रि पर उनके भक्त अपने आराध्य का अभिषेक भी करेंगे। और चलिए बात करते हैं, देखिए गाजियाबाद के दुधेश्वरनाथ मंदिर में भी महाशिवरात्रि के उल्लास का रंग जमने लग गया है। बड़ी तादाद में भक्त अभी से यहां पूजा अर्चना के लिए आ रहे हैं। भोलेनाथ का जलाभिषेक कर आशीर्वाद ले रहे हैं। कहते हैं कि यहां भक्तों की हर मनोकामना भोलेनाथ पूर्ण करते हैं। दुधेश्वरनाथ मंदिर देश के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। मान्यता ये जुड़ी है इसके साथ कि महादेव को प्रसन्न करने के लिए यहां रावण ने भी पूजा अर्चना की थी। सज चुका है भोलेनाथ का दरबार। आ गई है देवों के देव महादेव और मां पार्वती के मिलन की पवित्र बेला। देश भर के तमाम शिव मंदिरों की तरह गाजियाबाद का श्री दुधेश्वरनाथ महादेव मठ मंदिर भी इस खास मौके के लिए सज धज कर तैयार है। भोलेनाथ के जयकारों से मंदिर गूंज उठा है। बोल भोले बाबा की, बोल सांचे दरबार की। कल महाशिवरात्रि है। कल इस मंदिर की रौनक देखते ही बनेगी। पूरा मंदिर प्रांगण शिवमय हो चुका है। इसकी झलक आज से ही दिखाई देने लगी है। शिव भक्तों की कतार यहाँ लग चुकी है। बड़ी संख्या में भोलेनाथ के भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं। अपने आराध्य की पूजा अर्चना कर रहे हैं। महाशिवरात्रि का दिन भोले के भक्तों के लिए बहुत बड़ा दिन, और उस दिन से ठीक एक दिन पहले हम देखने आए हैं कि आखिर किस तरह की तैयारी भोले के भक्त कर रहे हैं। इस वक्त हम गाजियाबाद के दुधेश्वरनाथ मंदिर में मौजूद हैं। ये शिवलिंग यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, और यहीं पर कल पूजा पाठ होनी है। तमाम भक्त यहाँ पहुंचेंगे। मंदिर ने भी बहुत सारी तैयारियां कर रखी हैं, और भक्तों के लिहाज से ये गाजियाबाद का दुधेश्वरनाथ मंदिर बेहद खास है। दुधेश्वरनाथ मंदिर में आज शाम भगवान शिव की भव्य बारात निकलेगी और इसी के साथ महाशिवरात्रि का उत्सव शुरू हो जाएगा। कोरोना काल के बाद आई महाशिवरात्रि में अब ना पहले जैसी कोई पाबंदी है, ना ही किसी तरह का प्रोटोकॉल है। लिहाजा भक्तों का उल्लास चरम पर है। कोरोना काल के बाद पहली ऐसी शिवरात्रि होगी जहां पर कोई भी प्रोटोकॉल सरकार की तरफ से जारी नहीं किए गए हैं। मतलब अभी तक जो प्रोटोकॉल्स होते थे कि भीड़ ज्यादा नहीं होने देना है, भक्तों को लाइन में लग कर आना है, वो सभी प्रोटोकॉल इस बार शिवरात्रि पर नहीं होंगे। तो इस लिहाज से भक्तों की भी बड़ी भीड़ यहाँ पर लगने वाली है। तमाम इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन की तरफ से भी एडवाइजरी भी ट्रैफिक पुलिस जारी कर देगी आज शाम तक, और आज रात से ही पूजा पाठ शुरू हो जाएगा। 12 बजे से यहाँ पर जलाभिषेक शुरू हो जाएगा और 2 बजे के आसपास आरती होगी, 4 बजे के आसपास। उसके बाद फिर जो आम लोग हैं वो आराम से आकर यहाँ पर जलाभिषेक कर सकते हैं। तो तमाम तैयारियां की जा रही हैं। लगभग 12 से 15 तरह के फूल मंगाए गए हैं इस पूरे प्रांगण को सजाने के लिए। तो कुल मिलाकर शिवरात्रि का दिन बेहद खास, भक्तों का यहाँ पर बड़ा तांता लगने वाला है। और मान्यता यही कि यहाँ पर जो भी प्रार्थना की जाती है, जो भी दुआ मांगी जाती है, वो पूरी होती है। दुधेश्वरनाथ एक सिद्धपीठ मंदिर है। मान्यता है कि दुधेश्वरनाथ मंदिर में भक्तों की हर मुराद पूरी होती है। लिहाजा गाजियाबाद ही नहीं, दूर दूर से भक्त भोले बाबा के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। कल तो यहाँ भक्तों का रेला नजर आएगा, लेकिन आज भी श्रद्धालु दुधेश्वरनाथ मंदिर पहुँच रहे हैं। महादेव का पूजन अर्चन कर उनका शुभाशीष ले रहे हैं। पल में प्रसन्न होने वाले महादेव, जिनको दूध से प्रसन्न होने वाले बाबा दूधेश्वर, जो क्षण में प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों के सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। बाबा दुधेश्वरनाथ के यहाँ जो भी आता है उसकी पूरी मनोकामना पूरी होती है। और आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक ये है कि यहाँ दूध से, बेलपत्र से, भांग से, धतूरे से अभिषेक किया जाता है। मेरी तो मनोकामना भोले बाबा पूरी करते हैं। मुझे 40 साल हो गए मंदिर आते आते। श्री दुधेश्वरनाथ मंदिर देश के सबसे प्राचीन मंदिरों में शामिल है।
मान्यता है कि यहीं पर लंकापति रावण के पिता ऋषि विश्रवा ने कठोर तपस्या कर मंदिर का निर्माण कराया था। कहते हैं शिव भक्त रावण भी यहाँ पूजा करने के लिए आया करता था। उस समय इस मंदिर को हिरण्यगर्भ ज्योतिर्लिंग के तौर पर जाना जाता था। बाद में इस मंदिर का नाम दुधेश्वर नाथ मंदिर कैसे पड़ा, इसके पीछे भी एक कथा है। क्योंकि यहाँ पर शिव का सबसे बड़ा भक्त रावण आया करता था जलाभिषेक करने के लिए, और ये शिवलिंग भी यहाँ पर 3 फीट नीचे है। दुधेश्वर नाथ क्यों बोलते हैं? क्योंकि कहते हैं कि यहाँ पर जब मंदिर नहीं था तब भी गाय आकर अपने आप यहाँ पर अपना दूध छोड़ दिया करती थी। तो ग्वाले को शंका हुई कि आखिर ये गाय ऐसा क्यों करती है। उसके बाद एक संत को सपना आया और फिर सब लोग यहाँ पहुँचते हैं, खुदाई की जाती है, तब नीचे से शिवलिंग प्रकट होते हैं और ये 3 फीट जमीन के नीचे ये शिवलिंग है जहाँ पर पूजा पाठ हर साल की जाती है। महादेव के विवाह की बेला जैसे जैसे करीब आ रही है, शिव भक्तों का उल्लास जोर मार रहा है। लेकिन उत्सव का असली रंग तो कल महाशिवरात्रि पर ही देखने को मिलेगा। मनीष चौरसिया, गाजियाबाद, गुड न्यूज टुडे। वहीं प्रयागराज का मनकामेश्वर मंदिर भी महाशिवरात्रि पर भगवान शिव के भक्तों के लिए स्वागत के लिए तैयार है। भोलेनाथ के भक्त श्रद्धा और भक्ति के रस से सराबोर हैं। महादेव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। महाशिवरात्रि के लिए यहां सभी तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। मंदिर के बाहर फल फूल और प्रसाद की दुकानें भी सज चुकी हैं। गुलाब के फूलों के अलावा कमल पुष्प भी इन दुकानों में है। इसके अलावा पेड़े का भोग भक्त अपने आराध्य को यहाँ लगा पाएंगे। इतना ही नहीं, सुरक्षा के लिहाज से भी कई तरीके के इंतजाम वहां पर किए गए हैं। भक्तों की भीड़ को देखते हुए पुलिस बल तैनात है। यहां लगने वाली भीड़ को देखते हुए महिला और पुरुषों की लाइनें भी अलग अलग बनाई जाएंगी। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के विवाह का दिन महाशिवरात्रि प्रयागराज में भी बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। और यहाँ मनकामेश्वर मंदिर है। यहाँ लाखों हजारों श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए आते हैं और यहाँ पर लंबी लाइनें श्रद्धालुओं की लगती हैं। उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बैरिकेडिंग लगाई गई है क्योंकि लंबी लाइनें यहाँ लगती हैं। और 2 बैरिकेडिंग है, एक तरफ पुरुषों की लाइन और एक तरफ महिलाओं की लाइन लगती है। और सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ तमाम CCTV भी लगाए गए हैं। और जिस तरह से यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए लोग आते हैं और इस मंदिर में ये कहा जाता है कि जो भी मान्यता भगवान से मांगी जाती है वो भगवान भोलेनाथ पूर्ण करते हैं। तो ये भगवान भोलेनाथ का सिद्ध मंदिर है। तो यहाँ पर ये माना जाता है कि जो भी श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ से मांगते हैं उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। तो यहाँ पर लोग आएंगे और उनकी तैयारियों के लिए व्यवस्था की है। तो इस तरह से ये मनकामेश्वर मंदिर में तैयारियां की गई हैं। तो जो मंदिर में लोग आएंगे भगवान भोलेनाथ से अपने और अपने परिवार के और देश की सुख शांति की कामना करेंगे। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे। तो तमाम तैयारियों की तस्वीरें आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे के माध्यम से। अब बात करते हैं महाशिवरात्रि के पहले से। देखिए, देवघर का माहौल भक्तिमय हो चला है। बाबा बैद्यनाथ धाम में चारों तरफ उल्लास के रंग बिखरे पड़े हैं। तो उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में शिवरात्रि धूमधाम से मनाने की तैयारी है। महाकाल कॉरिडोर बनने के बाद पहली बार यहां महाशिवरात्रि मनाई जाने वाली है, जिसे लेकर भक्त पूरे उत्साह में हैं। बैद्यनाथ धाम में जहां पंचशूल उतारने की परिक्रमा की गई, तो वहीं उज्जैन में 21 लाख दिए जलाने की भी तैयारी है। आस्था के उमड़े सैलाब के बीच शिव और शक्ति के जयकारे, परंपरा का पालन और महाशिवरात्रि की धूम की ये तस्वीरें भक्ति का ज्वार जगाने वाली हैं। भगवान शिव के एक और रूप बैद्यनाथ धाम का ये दृश्य बताता है कि अपने आराध्य के उत्सव के आनंद की सीमा क्या है। श्रद्धालुओं की भीड़ आई है धाम में हजारों सालों से चली आ रही उस परंपरा को निभाने, जिसमें महाशिवरात्रि से 2 दिन पहले सभी मंदिरों के पंचशूल को मंदिर के शिखर से उतारा जाता है और फिर इसकी विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद अगले ही दिन फिर इसे मंदिरों के शिखर पर लगा दिया जाता है। पंचशूल के दर्शन के लिए पूरा शहर उमड़ पड़ता है। वैसे तो दुनिया के सभी शिव मंदिरों पर त्रिशूल लगा होता है, लेकिन बैद्यनाथ धाम में कुछ अलग है। क्यों, ये खुद यहाँ के तीर्थ पुरोहित से समझेंगे। ये सभी ज्योतिर्लिंग में त्रिशूल होता है शिव के मंदिर के ऊपर। यहाँ पंचशूल है क्योंकि पंचतत्व का और पंचाग्नि का स्वामी जो है वो देवादिदेव महादेव हैं।
और इसी पंचतत्व से समूचा ब्रह्मांड चलता है, इसी पंचतत्व से जीव जो है स्थापित रहता है और इसी पंचतत्व के बल पर पृथ्वी आज तक खड़ी है। सिर्फ देवघर ही नहीं बल्कि महाकाल की नगरी उज्जैन में भी खास तैयारियां चल रही हैं। बाबा महाकालेश्वर के दरबार में महाशिवरात्रि के मौके पर एक नया रिकॉर्ड बनाया जाने वाला है। यह रिकॉर्ड होगा 21 लाख दिए जलाने का, जिसके लिए सरकार की तरफ से खास तौर पर इंतजाम किए गए हैं। सरकार की तरफ से किए जाने वाले इस कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों की ड्यूटी लगाई गई है। उस दिन हम ये जो जितने भी दीपक 21 लाख, पहले हम लोग पिछली बार हमारा 12 लाख का टारगेट था, जो अब हम बढ़ के 21 लाख हो गए हैं। तो उनकी ये पूरी तैयारी चल रही है और वो पूरे घाटों पे बिछाएंगे व्यवस्थित से और उस दिन हम जलाएंगे। पिछली बार भी हमें बहुत आनंद आया था और बहुत उत्साह से हम लोगों बड़े एंजॉय करके वो कर रहे थे। इस बारे में सरकार में मंत्री मोहन यादव का कहना है कि ये पहला मौका है जब अयोध्या में मनाई जाने वाली दिवाली की तर्ज पर इसे भव्य और दिव्य बनाने की तैयारी चल रही है। ये कार्यक्रम किसी रिकॉर्ड से कम नहीं होगा। शिवरात्रि महालोक माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री ने जब से लोकार्पित किया, उज्जैन एक अलग रूप में दिखाई दे रहा है। ऐसे में इसकी कीर्ति प्रसिद्धि और वर्तमान में जनता के प्रति और श्रद्धा बढ़े और हमारे यहाँ दीप अर्पण, खास करके शिवरात्रि के भगवान महाकाल के नाम का दीप अर्पण करना ये पुण्य काम है। ये समझ करके बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। आइए, हजारों हजार की तादाद में आइए और इस पूरे कार्यक्रम को अपने आंखों में एक तरह से अमर बना लीजिए। ये अद्भुत क्रम है, अद्भुत काम है, अद्भुत त्योहार मनने वाला है। महाशिवरात्रि से पहले आस्था के आनंद में डूबे भक्तों का अपने आराध्य को समर्पण कई रूप में दिख रहा है, जो यकीनन शिव पार्वती विवाह की अलौकिक तस्वीर को पेश करने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मोक्ष की नगरी कहे जाने वाले काशी में भी महाशिवरात्रि पर्व की धूम है। यहां तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शिवरात्रि के मौके पर शहर में शिव बारात भी निकाली जानी है। इसमें 40 साल बाद पंचबंदन शिव की प्रतिमा भी होगी। इसके अलावा श्रद्धालुओं को दर्शन में कम वक्त लगे, इसके लिए भी प्रशासन ने जरूरी इंतजाम किए हैं। सज रही भोले बाबा की नगरी, गाए जा रहे हैं मंगल गीत। बाबा को लग चुकी है हल्दी, हो रही विवाह की तैयारी। काशी विश्वनाथ में बाबा के विवाह की रस्में निभाई जा रही हैं। महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ का विशेष श्रृंगार किया जाना है। इस मौके पर कई खास तैयारियां हैं। इस मौके पर यह पहली बार होगा पंचबदन शिव की प्रतिमा संग शिव बारात निकलेगी। शुक्रवार शाम को ये बारात महामृत्युंजय मंदिर तारानगर से निकलेगी, जो मैदागिनी, बुलानाला चौक, गोदौलिया होते हुए डेढ़सी पुल तक जाएगी। बताया जा रहा है कि शिव बारात में G20 की झलक भी देखने को मिल सकती है। ये बारात 40 साल बाद संकल्प पूरा होने पर निकाली जा रही है। महाशिवरात्रि के पूजन अर्चन की अगर बात करें तो महानिशा के चारों पहर में बाबा की आरती उतारी जाएगी। बाबा विश्वनाथ और माता पार्वती के विवाह की पद्धति को परंपरा अनुसार किया जाएगा। इसे लेकर तैयारी पूरी है और श्रद्धालु भी काफी उत्साहित हैं। इसके अलावा इस मौके पर श्रद्धालुओं के लिए कई खास इंतजाम किए गए हैं। शिवरात्रि पर होने वाली भीड़ को देखते हुए श्रद्धालुओं को दर्शन में सुविधा हो। आज श्री काशी विश्वनाथ धाम में इस बार महाशिवरात्रि के पर्व पे हम लोग विशेष तैयारियां कर रहे हैं। न्यास परिषद की ओर से हम लोगों ने पूर्व में भी कह रखा है कि जितने भी श्रद्धालु आएंगे उनको हम अच्छी सुविधाएं देंगे। कोशिश करेंगे कि श्रद्धालुओं को लाइन में लग के कम से कम समय व्यतीत करना पड़े। हमारा उद्देश्य है कि 30 से 35 मिनट में दर्शन कर सकें श्रद्धालु। एक तो ये लक्ष्य लेकर के हम लोग चल रहे हैं। साथ ही जो इसके अलावा श्रद्धालुओं के लिए दूसरे जरूरी इंतजामों को पुख्ता करने की बात प्रशासन की तरफ से की जा चुकी है। जितने भी श्रद्धालु आएंगे उनको ससमय दर्शन कराने के लिए तत्पर हैं। इसके लिए हम न्यास की ओर से कम 200 वॉलंटियर्स लगा रहे हैं, हमारे कर्मी लग रहे हैं। करीब 100 हमारे जो गार्ड हैं वो इसमें भूमिका लगाएंगे। इसके अलावा भी तो हमारे जो परंपरागत रूप से कई वॉलंटियर्स हैं, शास्त्री, ये सब अपने श्रद्धालुओं की हेल्प करने के लिए लगते हैं। वो सब पूर्ण के तरह से लगेंगे। कुल मिलाकर के उद्देश्य ये है कि श्रद्धालु जब आए मंदिर में तो उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। साफ है कि भोलेनाथ के विवाह को लेकर समूचे देश में उत्साह है और बाबा विश्वनाथ का ये धाम कुछ अलग ही दिखने वाला है, क्योंकि जो दर्जा काशी को हासिल है वो किसी और धाम को नहीं है।
वाराणसी से रोशन कुमार जायसवाल, गुड न्यूज टुडे। महाशिवरात्रि से पहले पंजाब का अमृतसर भी भगवान शिव का भक्ति रंग में रंगा हुआ नजर आया। यहां ढोल नगाड़ों और ताशों के साथ भगवान शिव पार्वती की शोभा यात्रा निकाली गई। ये एक तरह से शिव बारात है, जिसमें श्रद्धालु भगवान शिव के बाराती बनकर शामिल हुए। सर पर कलश रखी महिला और उसके ठीक पीछे भक्त भगवान की डोली को कंधों पर उठाकर मंदिर से बाहर निकले। फिर शहर की सड़कों पर भगवान शिव की बारात निकाली गई, जिसमें श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। शहर के अलग अलग हिस्सों से आए लोगों ने इस शिव बारात में हाजिरी लगाई। ढोल की आवाज से पूरा इलाका भक्तिमय हो गया। बाराती बने भक्तों ने भगवान शिव की बारात में डांस भी किया। वहीं शिव बारात में बड़ी संख्या में शामिल महिला श्रद्धालुओं ने शिव के जयकारे लगाए। इन्होंने भगवान भोलेनाथ की बारात में जमकर भांगड़ा भी किया। आलम ये रहा कि कुछ देर के लिए बम बम भोले के जयकारों से अमृतसर का आकाश गूंज उठा। देखिए, महाशिवरात्रि की तैयारियां पड़ोसी देश नेपाल में भी चल रही हैं। ये मंदिर नेपाल के काठमांडू में बागमती नदी के किनारे बना हुआ है। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल है। यहां हर साल शिवरात्रि के मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें विदेशी श्रद्धालु हिस्सा लेने के लिए पहुंचते हैं। इसी से जुड़ी तैयारियां वहां जारी हैं। मंदिर को सजाया जा रहा है। मंदिर में सफेदी का काम जारी है। कई कारीगर सफेदी करने के लिए लगाए गए हैं। मंदिर की दीवारों पर भगवान शिव की पेंटिंग की गई है। कहीं भोग प्रसाद बनाया जा रहा है। किसी हिस्से में शोभा यात्रा निकाली जा रही है। मतलब शिव पार्वती के इस मिलन समारोह को भव्य और दिव्य बनाने के लिए सभी प्रकार की तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। केरल के कोची में ड्रग्स के नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के मकसद से महिलाओं के समूह ने नृत्य किए, रंग बिरंगे गुब्बारे उड़ाए। आसमान में उड़ते गुब्बारों और जमीन पर महिलाओं के आकर्षक नृत्य ने समा बांध दिया। इस कार्यक्रम को केरल टेक्सटाइल और गारमेंट एसोसिएशन ने मिलकर आयोजित किया था। पहाड़ के रास्ते सक्रिय और घुमावदार होने की वजह से 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में कई बार 4 से 5 घंटे से ज्यादा का वक्त लग जाता है। पहाड़ के अलौकिक सौंदर्य का लुत्फ उठाने के लिए यात्रा पर निकले सैलानियों के लिए घुमावदार सड़कें उत्साह और उमंग का सबब बन जाती हैं। लेकिन फर्ज कीजिए, इन्हीं रास्तों में एम्बुलेंस में फंसे उस मरीज और उसके परिजनों की क्या हालत होती होगी जिसके पास वक्त कम बचा हुआ है। पहाड़ के मरीजों की इसी परेशानी को शिद्दत से महसूस करते हुए ऋषिकेश एम्स ने एक शानदार कदम उठाया है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड के दुर्गम इलाकों में इलाज को सहज और सरल बनाने के लिए ऋषिकेश एम्स ने शानदार पहल की है। पहाड़ के सक्रिय और घुमावदार रास्तों की वजह से जिन इलाकों में सड़क मार्ग से पहुंचना काफी समय साध्य होता है, उन इलाकों में अब ड्रोन के जरिए इमरजेंसी दवाइयां भेजी जाएंगी। इतना ही नहीं, दुर्गम इलाकों में मरीजों के ब्लड और दूसरे सैंपल भी अब ड्रोन के जरिए एम्स ऋषिकेश लाए जाएंगे। सड़क मार्ग से जो सैंपल 3 से 4 घंटे में ऋषिकेश एम्स पहुंचता है, वो आधे घंटे में ही पहुंच जाएगा। एम्स ने इसका बाकायदा परीक्षण भी किया है। एम्स ऋषिकेश से सुदूर टिहरी जिले के अस्पताल में ड्रोन से दवाइयां भेजी गई, जो महज 30 मिनट में अपने गंतव्य तक पहुंच गई। तो हम टीबी की दवाइयाँ टिहरी में जो हेल्थ सेंटर है वहाँ पे डिलीवर करेंगे और यहाँ से सामान भेजा गया है कि वहाँ से सैंपल जो स्टूडेंट सैंपल है वो वापस आए। इस तरह का सिस्टम हम उत्तराखंड में डेवलप करेंगे ताकि टीबी के मरीजों को दवाई मिलने की सुविधा हो सके, उनको बहुत लंबा ट्रैवल करके ना आना पड़े और उनके सैंपल, जैसे टीबी आपको मालूम है कि एक इन्फेक्शियस डिजीज होती है, तो फैमिली पूरी फैमिली में कई बार होती है। तो अगर एक मरीज है वहाँ पर तो बाकी के जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके चेक करना बहुत जरूरी होता है, वो भी सैंपल लेते हैं। तो उसके लिए हम एक सिस्टम सेटअप करेंगे। एम्स ने ड्रोन सर्विस के लिए गुड़गांव की टच ईगल कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया है। 16.5 किलो का ये ड्रोन अपने साथ कई किलो वजन को लेकर 1 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करने की क्षमता रखता है। पहाड़ों में 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में कई बार 4 से 5 घंटे से ज्यादा का वक्त लग जाता है, लेकिन ड्रोन की मदद से 100 किलोमीटर की दूरी महज 80 मिनट में कवर की जा सकती है। मेडिकल इमरजेंसी के वक्त कई बार घंटे 2 घंटे की बहुत ज्यादा अहमियत हो जाती है। जाहिर है पहाड़ों के लोगों के लिए ये पहल काफी कारगर साबित होगा। और एम्स ऋषिकेश के साथ हम यहाँ पे एक ड्रोन टेस्ट कर रहे हैं, फ्लाइट टेस्ट कर रहे हैं। तो एम्स ऋषिकेश से CHC न्यू टेहरी तक का ड्रोन जा रहा है।
अप टू 3 kgs का पेलोड कैरी कर सकते हैं अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 80 to 100 किलोमीटर्स। यहाँ पर हम फ्लाइट डिस्टेंस 44 किलोमीटर्स का फ्लाई कर रहे हैं एंड बाय रोड इट इज़ 75 किलोमीटर्स। टाइम कितना कंज्यूम हो रहा है? सो वी आर डूइंग दिस फ्लाइट इन 25 मिनट्स। पहाड़ों पर अक्सर भूस्खलन हो जाता है, जिसकी वजह से कनेक्टिंग रास्ते कई दिनों के लिए बंद हो जाते हैं। ऐसे हालात में गंभीर मरीजों और उनके परिजनों के लिए बड़ा संकट खड़ा हो जाता है। मरीज को इमरजेंसी में जो दवा चाहिए होती है वो दुर्गम इलाकों में उपलब्ध नहीं होती और सड़क बंद होने की वजह से उन्हें मैदान से जाकर लाना भी नामुमकिन हो जाता है। इतना ही नहीं, मरीज के सैंपल भी कलेक्शन सेंटर से पैथोलॉजी सेंटर तक इसी वजह से नहीं पहुंच पाते, जिसकी वजह से डायग्नोस होने में देर हो जाती है और मरीज की जान पर बनाती है। लेकिन ड्रोन सर्विस की वजह से ये दोनों समस्याएं एक साथ हल हो जाएंगी। ऋषिकेश से कृष्ण गोविंद कंसवाल, गुड न्यूज टुडे।